हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। घर में पार्टी चल रही। डीजे की धुन पर घर के सभी लोग मेहमानों के साथ थिरक रहे थे। उस आलीशान घर के कमरे में जीवन के 70 बसंत देख चुके राम दयाल जी कमरे में बैठे ख्यालों में खोए हुए थे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह घर पर ही रहते थे। वह बिना किसी जरूरी काम के कहीं बाहर आते जाते नहीं थे। कुछ वर्ष पहले उनकी पत्नी सावित्री उन्हें अकेले छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। कहने के उनका भरा पूरा परिवार था। 2 बेटे रवि और आकाश, 2 बहू रमा और गीता, उनके बच्चे। लेकिन राम दयाल जी का जीवन पत्नी सावित्री के निधन के बाद अनगिनत कष्टों से घिरा हुआ था। एक पुराना नौकर राजू जो अनाथ था 10 वर्ष पहले, जिसे राम दयाल जी अपने साथ लेकर आए थे। सावित्री के रहते हुए राजू केवल उनका हाथ बटाता था। वह भी उसे बेटों की तरह मानती थी। उनके गुजरने के बाद उनके बेटे और बहुओं ने राजू को घर का नौकर बना दिया था। उसकी दिवंगत माँ को राम दयाल जी जानते थे। राजू का और कोई नहीं था। वह राम दयाल जी के पास रहकर उनकी सेवा किया करता था। उसके सिवा राम दयाल जी का दुख दर्द भावनाओं को समझने वाला और कोई न था। बाबूजी, खाना खा लीजिए। राजू मेज पर प्लेट लगाते हुए राम दयाल जी से बोला, मुझे आज भूख नहीं है राजू, तू इसे वापस ले जा। राम दयाल चिंतित होते हुए राजू से बोले, मैं जानता हूँ बाबूजी, आज आप दुखी हैं इसलिए आपको भूख नहीं लगी थी। राजू उदास होते हुए बोला, तो सब कुछ जानता। कल तक मेरे घर में घंटियां गूंजती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इस तरह पार्टी करना, नशा करना। सब कुछ बदल गया सावित्री के जाने के बाद। कहते हुए रामदयाल जी की आंखें छलकने लगी। आप दुखी ना हो बाबूजी, मैं हूं ना आपके पास और हमेशा रहूंगा। राजू रामदयाल जी के करीब आकर सहानुभूति प्रकट करते हुए बोला, राजू, आज मेरे बेटे और वे बच्चे सब मुझे एक बोझ समझते हैं। तेरे सहारे ही मैं जिंदा हूँ। रामदयाल जी राजू को तुड़ाते हुए बोले, ठीक है बाबूजी, आप थोड़ा सा ही कुछ खा लीजिए। राजू खाना प्लेट पर निकालते हुए बोला, ठीक है, अब तू कह रहा तो थोड़ा सा खा ही लेता हूँ। कहते हुए रामदयाल जी खाने लगे। रात के 11 बज रहे थे। राजू रामदयाल जी को खाना खिलाकर जा चुका था। पापा, आपने खाना खाया? उनका बड़ा बेटा रवि अपनी पत्नी रमा के साथ उनके पास आते हुए बोला। रामदयाल जी ने उनकी ओर देखते हुए सिर हिला दिया। पापा, इतने मेहमान घर पर आकर चले गए और आप कमरे से बाहर नहीं निकले। रमा मुंह सिकुड़ते हुए रामदयाल जी से बोले, तुम लोग जानते हो मुझे और तुम्हारी दिवंगत माँ को घर पर शराब और इस तरह की पार्टी नहीं पसंद। तुम लोगों को भी नहीं करना चाहिए, मगर अब तुम्हारी माँ तो नहीं है जो विरोध कर। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। रामदयाल जी रमा और रवि की ओर देखते हुए बोले, चलिए पापा, सठिया गए हैं। रमा रवि का हाथ पकड़कर चलने का इशारा करते हुए बोली। रवि कुछ देर रामदयाल जी की ओर देखता रहा, फिर चुपचाप रमा के साथ वहां से चला गया। रामदयाल जी का छोटा बेटा आकाश उनके पास नहीं आया। शायद वह नशे में होने के कारण सो गया था। सावित्री अपने रहते हुए दोनों भाइयों ने घर के कमरे बांट दिए। वह पूजा पाठ करने वाली धार्मिक महिला थी। दोनों बहुएं अलग अलग स्वभाव की, इसलिए उनके मन को देखते हुए ऐसा किया गया था। रामदयाल जी और राजू के लिए खाना सावित्री देवी खुद ही बनाती थी। रामदयाल जी की अन्य संपत्ति, भूभाग जो सावित्री के नाम पे थे, वे उसकी कीमती जेवर गहने सब दोनों बहुओं और बेटों ने आपस में बांट लिया था। सिर्फ एक आलीशान मकान जो कि रामदयाल जी ने पौष इलाके में बनवाया था, जिसमें वे रहते थे, उसकी कीमत करोड़ों में थी। केवल वही उनके नाम पे था। बाकी लाखों का कैश व अन्य कीमती सामान, गाड़ियां, सब का इस्तेमाल आकाश, रवि और उनका परिवार करता था। रामदयाल जी के पास 40,000 प्रति माह मिलने वाली पेंशन ही बची, जिसे वह घर में अथवा रवि के बेटे अंश व आकाश की बेटी स्वीटी और राजू की जरूरतें पूरी करने में खर्च कर देते थे। इतना सब होते हुए रामदयाल अपने बेटे बहू से कुछ नहीं कहते थे, जिनके लिए उनका बूढ़ा पिता सिर्फ एक प्रतीक की तरह था, जिसकी हर चीज पर वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। मगर पिता की भावना समझने की शायद वो जरूरत ही नहीं समझते थे। रामदयाल जी की घुटन दिनों दिन और बढ़ती जा रही थी। वह कभी राजू के साथ बाहर टहलने घूमने जाते, मगर उनका मन कहीं नहीं लगता। सावित्री रहते हुए वह लोग हर वर्ष तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे। 7 साल से वह कहीं नहीं गए थे। आकाश, रवि और दोनों बहुओं को तीर्थ स्थलों पर जाने में कोई रुचि नहीं थी। वो तो पिकनिक पर ही कहीं दूर जाना पसंद करते थे। रामदयाल जी हमेशा उदास और खिन्न रहने लगे। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि वह उम्र बढ़ने के साथ ही अपने बच्चों पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गए। अब शायद उनका कोई काम नहीं था उनकी जिंदगी में। बस एक घर है उनके नाम पर, उस पर
उनके बेटे बहुओं का अधिकार नहीं, उनके ना रहने पर वो उसे भी आपस में बांट लेंगे। शायद उन लोगों को इसी का इंतजार था। रात के 10 बज रहे थे। रामदयाल जी के कमरे में रवि और आकाश एक साथ प्रविष्ट हुए। आकाश रामदयाल जी से बोला, पापा हम लोग 1 महीने के टूर पर शिमला जा रहे हैं, आप और राजू यही रहेंगे, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। रामदयाल जी एकटक दोनों को भाइयों देखते रहे, फिर बोले, मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा, आप अकेले कहाँ हैं, राजू है ना आपके साथ। रवि रामदयाल जी को समझाते हुए बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुम समझोगे वही करोगे, फिर यह दिखावा क्यों। रामदयाल जी हैरान होते हुए बोले, पापा हम लोग काहे का दिखावा करते, क्या हम आपका ख्याल नहीं रखते। रमा गीता के साथ कमरे में आते हुए बोली। दोनों भाई और उनकी पत्नियां सब मिलकर जाने की तैयारी कर चुके थे। रामदयाल जी और राजू तो घर पर ही रहेंगे, इसलिए वह चिंता से मुक्त थे। रामदयाल जी के साथ कहीं जाना शायद उनके मनोरंजन में बाधा न पैदा कर दे, इसलिए वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते थे। आकाश, रवि और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 1 महीने के लिए शिमला के लिए निकल चुके। रामदयाल जी कमरे में अकेले बैठे गंभीर होकर कुछ सोच रहे थे। बाबूजी चाय पी लीजिए। राजू चाय की प्याली रामदयाल जी को पकड़ाते हुए बोला, राजू बैठ बेटा, क्या तू हमेशा मेरे पास रहेगा, छोड़कर तो नहीं जाएगा। रामदयाल जी चाय की प्याली पकड़कर राजू को दुर्राते हुए बोले, कैसी बात करते हैं बाबूजी, आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगा। राजू रामदयाल जी के पैरों को पकड़ते हुए बोला, ठीक है बेटा, तू मेरी बात ध्यान से सुन। रामदयाल जी राजू को कुछ समझाने लगे। राजू बहुत ध्यान से रामदयाल जी की बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। रामदयाल जी ने कुछ सोचकर प्रसन्न नजर आ रहे, उनके मन ने कुछ करने का फैसला कर लिया था। 1 महीना बीत चुके थे। रवि, आकाश और उनका परिवार वापस आ चुका था। घर के पास पहुंचते रवि, आकाश, उनकी पत्नियां हैरानी से अपने घर की ओर देख रही थी। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उनके घर के बाहर बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, यह घर बिक चुका है। जल्दी जल्दी वह सब लोग घर के अंदर जाने लगे। यह सब क्या है, आप लोग कौन है। रवि वहां पे तैनात गार्ड से बोला, साहब आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या। वह गार्ड रवि, आकाश और उनके साथ खड़ी रमा, गीता और बच्चों की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, यह क्या बकवास करते हो, यह हमारा घर है। रमा और गीता एक साथ बोली, पहले होगा यह घर रामदयाल जी ने हमारे साहब को बेच दिया। गार्ड सभी लोगों को समझाते हुए बोला, क्या हुआ, आप लोग कौन है। उस गार्ड का सुपरवाइजर उन लोगों के करीब आते हुए बोला। रवि, आकाश ने उस गार्ड को अपना परिचय दिया। अच्छा, तो आप लोग रामदयाल जी के बेटे हैं। गार्ड चेहरे पर मुस्कान लिए उन लोगों को देखते हुए बोला, हाँ हम लोग उनके बेटे हैं, यह घर हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। आकाश गुस्से से तमतमाते हुए बोला, साहब आपको हम लोगों पर गुस्सा दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपके पिताजी आप लोगों के लिए संदेश छोड़कर गए। वह गार्ड रवि के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोला। रवि फटाफट उस लिफाफे को खोलकर उसमें लिखे संदेश को पढ़ने लगा। रवि, आकाश, तुम लोग हमेशा खुश रहो। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं खुट कर जी रहा था। मुझे रोज घुटन महसूस होती थी। शायद तुम लोगों को मेरे रहने से और भी ज्यादा परेशानी होगी। मेरे पास जो कुछ भी था वह सब तुम्हें पहले ही मैं दे चुका हूँ, इस घर के सिवा, जिसे मैं बेचकर राजू के साथ हरिद्वार चला आया हूँ। अब मैं यहाँ आश्रम में जब तक जीवित रहूंगा तब तक के लिए स्थान ले लिया। तुम लोग 3 महीने तक उस घर में रह सकते हो। सारा सामान और नया घर लेने के लिए पर्याप्त समय है। आगे मुझे ढूंढने व आने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी का जीवन ईश्वर की साधना में व्यतीत करना चाहता हूँ। तुम लोग हमेशा खुश। तुम्हारा पिता रामदयाल। संदेश पढ़ते रवि, आकाश एक दूसरे को देखकर मन ही मन पश्चाताप करने लगे। रमा और गीता के चेहरे पर अपने व्यवहार की वजह से आलीशान घर जाने का दर्द साफ नजर आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.